वाले हैवान को इंसान बनाना कमाल है। और ये कमाल किसी ने अगर दिया है तो ये कमाल किसी ने दिया है तो सिर्फ वो ही आमना के लाल ने दिया है कि जिसने बेकारों को बाकार बना दिया, जिसने बेअमलों को बाअमल बना दिया, जिसने फासिदों को, जिसने फाशिदों को, जिसने बुरे इंसानों को बाकमाल बना दिया। उमर आए तो फारूक आजम बना दिया, अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उस्मान आए तो उस्मान गनी जुन्नुरैन बना दिया, अली आए तो हैदर कर्रार मौलाए कायनात शेरे खुदा बना दिया, बिलाल हबशा से आए तो हूरों की सरदार का भी सरदार और मौला बना दिया, सुहैब रूम से आए तो सुहैब को भी लोगों का आका बना दिया, फारस से सलमान आए तो लोगों का इमाम बना दिया। हजरत गिरामी तभी तो इकबाल ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वाह क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज के कैप्सूल टैबलेट बना दिए गए। नींद ना आए तो इसके लिए भी दवा है, नींद आए इसके लिए भी दवा है, हर चीज की दवा है। लेकिन अभी तक दुनिया के किसी हॉस्पिटल में झूठे को सच्चा बनाने की दवा नहीं है जी। क्योंकि कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है। और जिस पर अल्लाह की लानत हो उसे कोई दवा क्या असर करेगी। ये तो मेरे मुस्तफा का ही दरबार है कि जिस दरबार में बुरा आता है तो मुस्तफा की सोहबत हासिल करके, अतब हासिल करके वक्त का इमाम बन जाता है। इसलिए जरूरत है सोहबत की। आज मेरी तकरीर का उन्वान यही है। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, उसके दो पहलू मुझे बयान किए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने बिल्कुल साफ लफ्जों में फरमा दिया कि बेशक अल्लाह के बंदों में से उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं, उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। ये चैलेंज है पूरी दुनिया के लोगों को कि ऐ लोगों तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन अल्लाह से डरने वाले बंदे वो अल्लाह के उलमा ही हैं। अब समझना ये कि उलमा कौन से हैं, क्योंकि उलमा दो तरह के हैं, दो किस्म, एक उलमाए सू और एक उलमाए आखिरत। एक वो है जो बुरे हैं और एक वो है जो आखिरत वाले हैं। एक वो है कि जिनका दामन पकड़ लो तो कयामत के दिन जन्नती होकर के जाओगे। एक वो है जिनके हम नाम लेते तो वो भी उलमा हैं। एक हिंदुस्तान का ख्वाजा गरीब नवाज है कि जिसने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। एक गौसे आजम है कि जिनके हाथों पर लाखों फासिकों फाजिरों ने तौबा की और न जाने 5000 खुद यहूदी और नसरानी के बारे में आपका कौल है कि मेरे हाथों पर कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी उलमाए रब्बानीयीन है। और एक वो भी है कि जिन्होंने कह दिया कि नबी हमारी तरह, एक वो भी है जिन्होंने कह दिया कि नबी का इल्म और शैतान के इल्म में तफावुत है, उनका ज्यादा इनका कम है। एक वो भी है कि जो नबी को कह देते हैं कि वो हमारे जैसे हैं। ये नहीं बल्कि बरेली के ताजदार ने फरमाया, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। मेरी बात को बड़ा गौर से सुने। उलमा किस तरह के हैं? दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक वो है कि जिनके बारे मुस्तफा ने फरमाया, इदा ज़ुकिर अल्लाह, जब उन्हें देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। जब उन्हें देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ 2019 से पीछे तुमको लेकर के जा रहा हूं और बताना चाहता हूं एक शख्सियत को तुमने सिसोना की सरजमीन पर देखा। बताओ इस हदीस के मुताबिक जो अहले नजर है और अहले इल्म है
वो यकीनन इंसाफ के साथ कह सकते हैं कि जिसने बैरुल इरफान मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत और रिजवान को देखा, उसने यकीनन इस हदीस को अगर पढ़ा है तो वो कहने पर मजबूर हो गया, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जिसे देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। ये वही उलमा हैं कि जिनको देख करके अल्लाह की याद आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है हज़रत। उलमा का तारुफ यही है, यही वो अल्लाह वाले हैं। और जिन्हें देख करके शैतान भी शर्मा जाए, ये दूसरी कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है। मुझे आज इस पर भी बताना है, क्योंकि आज जो फसाद है, हुजूर की हदीस है, आलिम अगर समझ जाए, पहले मैं मफहूम बता रहा हूं, आलिम समझ जाए तो आलम समझ जाता है, आलिम सुधर जाए तो आलम सुधर जाए, और वो बिगड़ जाए तो पूरा आलम बिगड़ जाता है। इसलिए कहने का मंशा ये है कि अब क्योंकि यही लोग रहनुमा है, यही लोग रहनुमा, कुरान ने इनको इनकी रहनुमाई का को एक्सेप्ट करने के लिए इनकी पैरवी का हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान में अल्लाह और रसूल की इताअत के बाद अगर किसी की पैरवी का हुक्म दिया गया तो वो उलमा, उलिल अम्र से उलमा मुराद लिए गए, अम्र वाले हुक्मा को मुराद लिया गया, लेकिन हुक्मा भी वो जो इल्म वाले थे। अब बताना ये है, आज पूरी दुनिया में आज भी जो भी दीन का जितना भी काम हो रहा है वो कर बेचारे यही टोपी जुब्बे वाले कर रहे हैं। अच्छा बताओ, मस्जिदों की नमाज, अजान, मुसल्ले इमामत पर जो भी कुछ कर रहे हैं, अगरचे प्रोफेशनल होकर के कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन का काम तो कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का काम तो कर रहे हैं, जिक्र खुदा को आम तो कर रहे हैं, अल्लाह के दीन में मदद तो कर रहे हैं। मुस्तफा की हदीस पाक है, जो दीन के काम में रहा, अल्लाह के काम में रहा, और जब तक के वो उस काम में बाहर रहा, अगर उस दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो वो शहीद होकर मरा। सुभान अल्लाह। आज उलमा अइम्मा हमारे कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का जोग्राफिया ये बता रहा है, यहाँ पर जब से नारंगियों की हुकूमत आई है तब से ये चीजें हमें देखने को मिल रही है कि हमारा वो तबका कि जो काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ करके आता है और एक मुख्तसर सी तनख्वाह पर रहता है, और उसके जज्बे में यही रहता है कि सिर्फ कैसे न कैसे अल्लाह का दीन इन तक पहुंच जाए। आज उनकी लाशें उठाई जा रही है, आज उनके इंतकाल हो रहे हैं, उनको लोग जुल्म का निशाना बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का नाम ले। याद रखें, कुरान का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूं। इज्जत का वादा अल्लाह का है। लोग कह रहे यार मौलवी साहब के पास बड़ी छोटी सी तनख्वाह है, लेकिन इनके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, पहनावा भी अच्छा, रहन सहन भी अच्छा, ये गाड़ियों में भी, इधर भी उधर भी। हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो भी वो निगाहें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि ये जनाबे वाला कहां से आ जाते हैं, इनको इज्जत कहां से मिल गई। ये खुदा ने बता दिया, इज्जत तुम्हारे देने से नहीं है, वो तो इज्जु मंतशा वो तुज़िल्लु मंतशा, इज्जत तो खुदा देता है और जिल्लतें भी खुदा देता है। हमने देखा जब जिल्लतें देने के बाद अल्लाह आता है तो देख लो, दुनिया जानती है अमेरिका सुपर पावर, और जिस वक्त इराक के ऊपर उसने बुश ने जुल्म किया था तो भरी अदालत के अंदर नहीं बल्कि भरी सदन के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर उसी के सहाबी ने उसके मुंह पर जूता मारा था। ये खुदा दिखाता है, क्या लोगों देख लो, जिसे अल्लाह जिल्लत देना चाहता है तो सुपर पावर बना करके भी जूते लगवा देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है तो हमारे दीन में आकर के देखो, यतीम है, गरीब का बेटा है, किसी टेलर का बेटा है, किसी मास्टर का बेटा है, जात बिरादरी की बात नहीं है, सैयद खान अफगान पठान की बात नहीं है, बल्कि चाहे जिस कौस से हो, लेकिन हाफिज कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाता है, तो हम उसे मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर देते हैं, मिंबर रसूल पर बिठा देते हैं, इसलिए कि हमारा दीन सिखाता है। इकबाल ने कितना अच्छा उसका अंदाज बयान किया है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न बंदा रहा न बंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए किस चीज को कबूल करना है, वही वो तबका जो वीआईपी है, इस्लाम का वीआईपी तबका उलमा, दीनदार उलमा, रब्बानीयीन उलमा, उलमाए हक का, इनकी पैरवी करना यही हमारे लिए जरूरत है। आज ऐसे ही उलमा की जरूरत है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे स्टेज पर आज बड़े बड़े खुतबा, और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे शेख के शहजादगान
हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब किबला और हजरत अल्लामा मौलाना बरकत अहमद साहब किबला और एक अजीम एक अल्लाह के जिंदा वली शेखुल आलम आरिफ बिल्लाह मौलाना अहमद रजा खान दामजुल्लाह अली के बेटे हजरत मौलाना अबुल कैस खैरी साहब के जो दो मकबूल वलियों की बारगाह का शायर है, जो बजाते खुद शायर है फिर बदी शेर कहता है, वो भी आज आपकी सरजमीन सिसोना पर हाजिर है। इंशाल्लाह आप उनको सुनेंगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरी बातें शायद किसी को अच्छी लगे और किसी को बुरी लगे, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि कह दो हक बात हो, अगर जो बात कहना है वो ऐसे कहो जिसको अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसलिए मेरा कहना मंशा ये है कि उलमा दो तरह के हैं, एक वो है जिनको कुरान ने बयान किया और एक वो है जिन्हें आजकल हम देख रहे हैं, जिनके हालात हमारे साथ। मैं अभी गौर कर रहा था कि ये आखिर ऐसा क्यों है, किसी चीज में फसाद क्यों आता है। किसान एक खेती करने वाला किसान जब फसल अपनी बोता है तो जब उसकी फसल में कीड़ा लगता है, खराब होती है, तो वो रीजन पर गौर करता है कि इसमें खराबी क्यों आई, तो उसकी वो दवा तलाशता है। तो हमें बजाय बीमारियां बताने के मेरा मंशा कहने का ये है कि जो आज हमारे यहाँ लोग देख करके कह देते हैं कि फला मौलाना भी तो ऐसा कर रहे हैं, फला हाफिज जी भी तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कहने वालों के लिए पहले सीधी सीधी बात बता दूं, मेरे भाई तुझसे नहीं पूछा जाएगा कल कब्र के अंदर या मैदान हशर में कि फला हाफिज जी क्या कर रहे हैं, तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे। आजकल जिसे देखो उसकी उंगली सीधी दूसरे की तरफ, इसकी दौलत कहां से आ गई, इसका घर अच्छा कहां से बन गया, इसके पास गाड़ी कहां से आ गई। कल कयामत के दिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे तुम्हारे पड़ोसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा वो कहां से मालदार हुआ। हाँ, मुस्तफा ने ये जरूर फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुमसे पूछा जाएगा कि वो क्यों भूखा सोया। सुभान अल्लाह। याद है मुस्तफा की हदीस है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है भूखा सो या मर जाए, इसकी टेंशन नहीं है भूखा सो या मर जाए, इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन है तो वो अच्छा क्यों हो गया। मेरे भाई अल्लाह का दिया, उसको किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था हजरत हम तो सब दुनिया मालदार हो रही, हम नहीं मालदार हो रहे, मांग मांग के थक गए, कुछ नहीं मिल पा रहा, बड़ी दुआ मांग डाली, अब तो दुआ मांगने को दिल नहीं करता। कहा बुजुर्ग ने फरमाया, बड़े मुदब्बिर अल्लाह वाले होते हैं, उन्होंने फरमाया कि क्या मांगते हो। कहा रोजाना अल्लाह से गाड़ी माल दौलत सब मांगते हैं। कहा किसके लिए मांगते, कहा किसके लिए मांगेगा, अपने लिए तो मांगते हैं। फरमाया तेरा मांगने का तरीका गलत है, मैं आज से तुझे तरीका बताता हूँ। आज से तू अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगना शुरू कर दे, जो तुझे चाहिए वो दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दे, अल्लाह उसे भी देगा और तुझे भी देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारे दीन की तालीम है, आज हमने कहीं ना कहीं इसको छोड़ दिया है। तो वो चीज जो मैं मिसाल दे रहा था कि खराबी कैसे आई, जिनको हम खराब कहते हैं वो असल चीज को समझ। एक किसान अपनी अच्छी फसल करने के लिए सारी कोशिश करता है और वो रीजन को तलाशता है कि भाई कीड़ा क्यों लग गया, तो कीड़ा मारने की मार्केट में दवा, क्या वो छोड़ देगा उस दवा को लाके लगाएगा, नहीं, उसे मालूम है नहीं डालूंगा तो खराब हो जाएगी, इंतजार नहीं करेगी फसल, एक दिन 2 दिन तो लेट कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मालूम है फसल 3 महीने 4 महीने ज्यादा 6 महीने में कंप्लीट होना। इसलिए उसको बचाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो तमाम असबाब और जराए एक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए और कामयाब करने के लिए बनाता है और करता है। बस मेरा कहने का मंशा यही है कि वो जो कमी है जो हमारे इल्म वालों में, जो इल्म सीख रहे हैं और नाकिस इल्म हासिल कर रहे हैं और कमियां उनके अंदर पैदा हो रही हैं, तो उस कमी का सबब जाने, और वो कमी का सबब जिसको बड़े बड़े उलमा ने बयान किया है और जो हमने खुद 16-17 साल की सोबत में अपने असातिज़ा की सोबत में रह करके हासिल किया, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो है अदब, वो है अदब। आज बिल्कुल अदब खो हो चुका है। उस्ताद का अदब शागिर्द को नहीं है, बाप का अदब बेटे को नहीं है, माँ का अदब औलाद को नहीं है। जिसके पैगंबर ने ऐसी ऐसी हदीसें बताई हो माँ बाप के हवाले से कि देख लो तो हज का सवाब तुम्हें घर में मिल जाए, एक निकाह मोहब्बत भरी अपने माँ बाप पे डाल लो तो तुमको हज का सवाब मिल जाए।
लेकिन आज अदब की कमी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज, फरमाते बाप के लिए सबसे बड़ी चीज ये कि वो अपने बेटे को अदब सिखाए, तो एक सा सदका करने से बेहतर है, सुभान एक सा अल्लाह। खैरात करने से बेहतर है। यानी माल इतना खर्च ना करो, बल्कि बेटों को, औलादों को बाअदब बनाओ। कहते हैं रंग लाती है हीना पत्थर पे पिस जाने के बाद, है ना, हरी होती है, अगर चबा के भी खा जाओगे तो रंग नहीं लाएगी, क्योंकि जिसका तरीका है उसको रगड़ के पीस के जब तक लगाओगे नहीं, सुखाओगे नहीं, तो रंग आएगा नहीं। ये भी याद रखो, जब तक के इल्म हासिल करने के बाद में मेहनतें, मशक्कतें, असातिज़ा और मशाइख की सोबतें ना हासिल की जाएंगी, तब तक के कंधा होकर के कोई सोना नहीं बन सकता, कोई चांदी नहीं बन सकता, कोई हीरा नहीं बन सकता। उसी वक्त कोई बन सकता है जब अपने आप को मिटा सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लाखों की तादाद में फारिग हो रहे हुफ्फाज, कुर्रा, उलमा, लेकिन आखिर क्यों नहीं वो कामयाब, क्यों नहीं कोई आला हजरत जैसा पैदा हो रहा, क्यों नहीं कोई गौसे आजम जैसा पैदा हो रहा, क्यों नहीं बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक जैसा पैदा हो रहा? उसकी एक वाहिद वजह यही है कि सबके दिलो दिमाग में अब यही है सिर्फ दुनिया का हुस्न। मैं अगर आपको तारीख के हवाले से बताऊं, सीरत औलिया, तो पढ़े आप कैसा अदब सहाबा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हदीस का इल्म हासिल करने के लिए जाता था। शुरुआत कहां से की? फरमाते मुझे जब पता चलता कि किसी सहाबी को कोई हदीस पता है, तो मैं उसके घर चल के जाता। दोपहरी होती, अरब की दोपहरी, अरब की गर्मी, कहते उसके घर जाता, दरवाजा दोपहर के वक्त अरब के लोग कैलूला करते थे, कहते मैं जब उनके दरवाजे पे जाता तो उस वक्त वो सो जाते। मैं बाहर धूप में जमीन पर, बालू के ऊपर, रेत पर हाथ लगा करके लेट जाता, धूप के थपेड़े लगते जिससे मेरा चेहरा झुलस जाता, एक हदीस के लिए। जब कैलूला करके वो सहाबी फारिग होते, दरवाजा खोलते, तो देखते कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हुजूर के चचा का बेटा, खानदाने नबूवत का चश्मो चराग, सैयद घराने का, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए किसी इल्म वाले के दरवाजे पर खड़ा। वो कहते साहबजादे अगर कह देते तो तुम्हारे घर आके हदीस बता देते। कहा नहीं, इल्म की शान ये है कि साइल को मसूल के दर पे जाना पड़ता है। इल्म हासिल करने के लिए किसी के दर पे जाना पड़ता। सोच ले वो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो हाफिज जी हमारे घर ट्यूशन पढ़ा देना आकर के, इमाम साहब जरा हमारे बच्चों को अलग से पढ़ा देना। पढ़ा इमाम मालिक का वो बयान, वो वाक़िया इमाम मालिक से हारून रशीद ने कहा था, ऐ इमाम मालिक, मस्जिद नबी के मुदर्रिस हो, सबको पढ़ाते हो, मेरे बच्चे मामून को और अमीन को पढ़ा देना। तो कहा था, ऐ हारून रशीद, तू बादशाह होगा सबका, मैं हूं मस्जिद नबी का मुदर्रिस और नबी की मस्जिद का इमाम। मुझे नबी ने इमाम मस्जिद के मिंबर का, नबूवते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर का नाइब मुझे बनाया गया। मैं घर घर जाकर के नहीं पढ़ाता। कहा तो अच्छा थोड़ा अलग से पढ़ा देना, थोड़ा अलग से पढ़ा देना। कहा नहीं, जिस नबी ने अमीर और गरीब को एक जगह पढ़ना सिखाया, उसी जगह पर मैं सबको एक जगह पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, मेरे बच्चों को इल्म चाहिए, आप एक जगह पढ़ाइए। पढ़ाने लगे, किताबों में लिखा है, फिर अदब इतना सिखाया, इतना सिखाया। उस वक्त के बादशाह भी इतना अदब जानते थे। आज के छोटे मोटे मालदारों को मैं बताना चाहता हूँ, जो जल्दी ताजे वाले मालदार, सुन लें, बहुत जल्दी उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है। तकब्बुर वाले मिट जाते हैं। कहते हैं जो झुक जाते हैं वो रुक जाते हैं, जो झुक जाते हैं वो रुक जाते हैं, और जो हजराते गिराबी, जो टेढ़े खड़े रहते हैं, वो गिर जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं। मन तवादा लिल्लाहि फरफ़अहु अल्लाह, पैगंबर इस्लाम की हदीस है, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने अदब सिखाने के लिए अपने बेटों को बादशाह के महल से निकाल करके मस्जिद नबी के दरवाजों पर डाल दिया था ला करके, और फिर इतना अदब सिखाया। एक दिन हारून रशीद बादशाह आ रहा था, देखा कि इमाम मालिक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तो उनका एक बेटा जूते उठा करके अपने उस्ताद के रख रहा था पहनने के लिए।
तो देखा कि वो रख रहा था। बाप ने, बादशाह ने अपने बेटे के एक थप्पड़ रसीद किया, कहा बेअदब, अभी तुझे पूरा अदब नहीं आया। अदब तो ये है कि खालिस रखना कमाल अदब नहीं, बल्कि अदब का मुकम्मल कमाल ये है कि तुम उस अपने हाथों में जूती पकड़े रखो, और जब वो एक कदम निकाले तो एक जूती पहनाओ, दूसरा कदम निकाले तो दूसरा। वाह 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 ये वाह। था अदब। और अदब सीखे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से। इस जमीन के ऊपर सहाबा जैसा अदब किसी ने नहीं किया। कैसा अदब! एक सहाबी को हुजूर ने अपना, जब हजामा लगाया गया तो खून निकाला गया, जो खराब खून कहलाता है, फासिद खून। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी वो खून लेकर के, हुजूर ने कहा जाके इसे कहीं मिट्टी में डाल दो, कहीं फेंक दो। वो सहाबी लेकर के गए और ले जाकर के कोने में जाके पूरा पी गए। हुजूर ने फरमाया, हुजूर तो जानते थे कि कुछ किया है इन्होंने। कहा क्या किया? कहा या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कहीं ऐसी जगह जाके रख दो कि जो निगाह से हो जाओ, छुपा हुआ, किसी को नजर ना आए। मैं ऐसी जगह रख के आऊं कि अब किसी को नजर नहीं आए। फरमाया जा, तूने वो पिया है तो तुझे इल्म से नवाज दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। सहाबा का अदब सीखे। आज मेरा कहना है उलमा की बारगाह में भी कि सीरत मुस्तफा को बयान किया जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ में खड़े थे। देखा कि हुजूर को इस्तंजे की आदत है, फौरन जल्दी से पानी लिया और इस्तंजे के लिए पानी रखिया। उसके बाद देखा कि हुजूर वुजू करेंगे, जल्दी से पानी भर के लाकर रख दिया वुजू के लिए। फिर उसके बाद देखा कि हुजूर मिसवाक करेंगे तो मिसवाक लेकर के आए। मिसवाक, ये देख रहे हो क्या है? आजकल लोग इसे भूल भी गए, ये क्या है? ये मिसवाक है। हुजूर ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मिसवाक में। इसे करने के बाद में वो नमाज जिसका सवाब सिर्फ अपने मिकदार के मुताबिक मिलता है, लेकिन कोई मिसवाक करके नमाज पढ़ ले तो सवाब 70 गुना हो जाता है। हैरत की बात, जिस कौम के पैगंबर ने उसको ये फजीलत सुनाई थी, वो कौम आज सुबह उठ करके कोलगेट करती फिरती है, बुरुश करती फिरती है, खरीदती है, पैसे खर्च करती है, और फिर उसके बाद दांत वाले डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाती है। मुस्तफा ने फरमाया जो इसको करेगा कभी उसके दांत खराब नहीं होंगे, कोई इसको बीमारी नहीं लगेगी। बहरहाल मेरा कहने का मंशा ये, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने मिसवाक पेश की, आका अलैहिस्सलाम ने निगाहे करम फरमाई और अब्दुल्लाह इब्ने उमर की तरफ देखा। खिदमत से खुश हो गए। खिदमतों से दिल जब खुश हो जाते हैं तो वो मिलता है जो रातों की इबादत से नहीं मिलता, जो खिदमतों से मिलता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने से जब हुजूर की तरफ हुजूर ने निगाह डाली, उन्होंने हुजूर के देखा, हुजूर ने उन्हें देखा। फरमाया अब्दुल्लाह जा, तुझे अल्लाह किताब का इल्म अता फरमाए। उलमा फरमाते हैं फुक़हाए सहाबा में जो सबसे बड़े दोस्त अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह के रसूल की दुआ लगी तो सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर बन गए, सबसे बड़े फकीह इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये दुआ इबादत की बुनियाद पर नहीं, अदब और खिदमत की बुनियाद पर मिली। ये बातें हमें जानने की है, जिसे दुनिया आज ख्वाजा हिंद कहती है, जिसको हिंदुल वली कहा जाता है, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। पता है, जरा पसे मंजर देखो, बैकग्राउंड में झांक करके देखो। ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल तक अपने उस्ताद, अपने पीर, अपने शेख सैयदना उस्मान हारूनी के चप्पल, जूतियां और जितना सामान ज़्यादा सफर हुआ करता था, कभी सर पे रखते थे तो कभी कंधे पे रखते थे, कभी सीने से लगाते थे। जब 20 साल हो गए सोहबत इख्तियार करते करते, तो एक दिन मुर्शिद की निगाह अपने मुरीद पर पड़ती है और फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन आज मैदान में आओ और 2 रकत पढ़ करके आओ। और फिर कुछ वज़ाइफ बयान फरमाए और फरमाया अब पढ़ने के बाद बताओ, मेरी इन 2 उंगलियों के बीच में देख करके बताओ कहां तक का देखते हो। तो कहा ऐ पीरो मुर्शिद, अब मैं आसमान से भी क्रॉस करके लोहे महफूज को और अर्श आजम को देख रहा हूं। फिर फरमाया ये पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, और उसके बाद फरमाया जरा अब जमीन के अंदर देखो। तो फरमाया या मुर्शिद, या शेख, इस वक्त मैं 7 तबक जमीन के क्रॉस करके तहत सरा को देख रहा हूँ, आसमानों को देख रहा हूँ, जमीनों को देख रहा हूँ। ये खिदमत और अदब से मिलता। ऐसा नहीं, ये उनको नहीं मिलता कि बस्ता भी लादा तो पीठ के पीछे और समझे कि नहीं उस्ताद नीचे बैठा है और ऊपर चढ़ा बैठा है, समझे कि नहीं, उनको ये सब नहीं मिलता।
ये उन्हीं को मिलता है जो अदब करते हैं। इसलिए बता रहे इस्लाम अदब का मजहब है, इस्लाम अदब सिखाता है। आज भी वो कामयाब है, आज भी वो कामयाब है जिन्होंने अदब किया। खुद हमने अपने उस्ताद हुजूर बैरुल इरफान के बारे में सुना, इनके पीरो मुर्शिद ने फरमाया जब वो कभी दावतों में जाते थे तो बैरुल इरफान मुफ्ती आफाक अपने पीर के साथ, हालांकि सबसे बड़े आलिम उनके मुरीदों में खुद उनका कहना है मुफ्ती आफाक अलैहि रहमा के बारे में, उनके मुर्शिद के अखवाल में आपको सुनाऊं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने फरमाया कल क़यामत के दिन खुदा मुझसे पूछेगा अहमद रजा क्या लाया है, तो मैं मुफ्ती आफाक को पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम कैसे मिला? वो फरमाते हैं कि मुफ्ती आफाक अलैहि रहमत और रिदवान जब अपने साथियों के साथ अपने पीर की सोबत में रहते थे और दावत होती थी तो डोंगे पर नजर सबकी रहती थी, लेकिन मुफ्ती आफाक की नजर अपने पीर पे रहा करती थी। जैसे ही कोई हड्डी निकली उन्होंने चूस के रखी, सब तो बड़ी वाली पर नजर रखते थे और ये चूसने वाली पर नजर रखा करते थे। सिर्फ 4 साल का अरसा गुजारा अपने पीर की खिदमत में, अल्लाह ने मुफ्ती आफाक से बहरुल इरफान बना दिया। 60 किताबों का मुसन्निफ, 1000 तलबा का, तलबा इस्लाम, तलबा और तालिबात का अजीम शान अहले सुन्नत व जमात का इदारा बना करके दिया। और तकरीबन 2500 तलबा जो असरी उलूम को हासिल कर रहे हैं उनको एक बड़ा इदारा नहीं बल्कि 2 इदारे अता किए। ये होता है खिदमतों और अदब से हासिल करने वाली ताकत का इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला खिदमत के सदके में अता फरमाता है। जो बहरुल इरफान, वाह वाह, सुभान पैगाम आवाम और स्टेज से लेकर के नीचे वालों तक के लिए, अपने बच्चों को बाअदब बनाओ, उन्हें सिखाओ। तुम्हारे पैगम्बर ने तुम्हें तालीम दी, बताओ किसने अपने बच्चे को मारा? तुमने पैसों के लिए मारा होगा, तुमने दुकान पर 10 रुपए लेके गया था, तुमने 7 का सामान मंगाया था, 3 वो खा गया था तुम्हारी तरबियत की वजह से, तो तुम मार रहे थे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने 3 टाइम की नमाज छोड़ी, तुमने कुछ नहीं कहा। पैगंबर ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो जबान से हुक्म दो नमाज पढ़ने का, और जब 10 साल के हो जाए तो मार के नमाज पढ़वाओ। मजमे में खड़ा होकर बता दे मौलाना मैंने अपने बच्चों को 10 साल के बाद मार करके नमाज पढ़वाई। इक्का दुक्का कोई मिलेगा, क्योंकि हमारा इस पर अमल नहीं। फिर कहते हो कि 24 साल का हो गया और 34 साल का हो गया, अभी तक इसे कुछ नहीं आया, इसे अदब नहीं आया। जब तुमने सिखाया नहीं, याद रखो गेहूं बोओगे तो गेहूं ही की फसल निकलेगी, जौ बोओगे तो जौ की फसल निकलेगी। बेअदब बनाओगे तो बेअदबी बनाएंगे, अरे बाअदब बनाओ तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ही एहतराम नहीं होगा बल्कि तुम्हारे गांव से लेकर के तुम्हारे जिले और तुम्हारे इलाके का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। कौन जानता संजर को, कौन जानता है संजर को? लेकिन आज दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से संजर और अजमेर को जानती है। अजमेर अभी तक अजमेर था लेकिन आज अजमेर शरीफ हो गया है ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते 70 साल तक अपने पीर के दरवाजे पर खड़ा होकर के, मैं 70 साल तक अपने पीर के दरवाजे पर खड़ा होकर के अपने कल्ब की निगरानी करता रहा। मैं अगर बताने पर आऊं तो बहुत बुजुर्गों के वाकयात हैं और बहुत कुछ है कहने के लिए। इसलिए अदब वो चीज है जो इंसान को बाकमाल बनाती है। आज हमारे ये अदब तो मैंने इल्म वालों का बयान किया, हमारे नबी की हदीसें पढ़ो। आज एक बेअदबी बहुत पाई जा रही है जो मैं खुद देखता हूँ। उम्र का लिहाज नहीं, हमारे दीन में उम्र का लिहाज करने का हुक्म आया। आपसे कोई उम्र में बड़ा है, पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया अपने से बड़े का एहतराम करो। हदीस है वमल्लम युअक्कर कबीरना वमल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो हम में से बड़े की इज्जत न करे, जो बड़े की इज्जत न करे और जो छोटे की का एहतराम न करे, छोटे पर शफकत न करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। तुम्हारे पैगंबर की तालीम है, बनने फिरते हो हत्ते खां और पत्ते खां और न जाने क्या क्या बनते हो, पहले सच्चे मुसलमान बन जाओ फिर तुम सब कुछ बन सकते हो। इसलिए मेरा कहने का मंशा ये, हजरत गिराबी आज बड़ों बूढ़ों का एहतराम नहीं, हमारे अकाबिर ने यहाँ तक के किया कि अगली सफ में मस्जिद में खड़ा किया जाए तो बड़ों को खड़ा किया। इल्म वालों को सिर्फ आगे बढ़ने का हक हासिल है, जो साहिब इल्म फजल है उनको आप आगे दें, अगरचे वो जवानी क्यों ना हो। ये भी याद रखें, बहुत से बड़े बूढ़े इसमें गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम के लिए हम इस्लामी तालीम आपको बता रहे हैं। सरकार ने फरमाया जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाए अल्लाह भी उस पर रहम फरमाता है, इसलिए तुम भी उसका एहतराम करो। और आजकल कोई किसी का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मेरा कहना यह है कि बड़े बड़ों की तरजीह। एक हदीस में आता है अगर तुम उनका एहतराम करोगे किसी के बुढ़ापे की वजह से तो कल तुम बूढ़े होगे तो अल्लाह तुम्हारे एहतराम करने वाले पैदा फरमाता। सुभान अल्लाह। माँ बाप का एहतराम, ये अदब और एहतराम इतनी प्यारी चीज है। इससे देखा गया है कि लोगों को हिदायत मिलती है।
बहुत कुछ। और एक चीज और अर्ज कर दूं, आखिर में बताता चलूं, आज एक चीज और भी हो रही है कि हर शख्स अपने अपने काम को बहुत अहम समझने लगा। ये चीज भी बड़ी, मैंने देखा है अक्सर मस्जिदों के इमाम बेचारे सुबह को दर्स देने बैठते हैं, या असर में या फजर में, या इसके अलावा कोई दर्स अच्छी बात बयान करने बैठता है, तो बहुत से लोग होते हैं उठ के चल देते हैं, उठ के चल देते हैं, अच्छी बातों को सुनने का मिजाज नहीं रखते। उनको किसी भी अच्छे काम की अहमियत का पता नहीं, इससे क्या हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि आपको इसकी कदर नहीं पता। जिन अकाबिर ने इल्म को मेहनतों से हासिल किया, जरा उनको पढ़ के देखें। एक वाकया आपको बुजुर्गों के हवाले से बयान कर रहा हूं, सुने और जाने और अमल की कोशिश करें। इस उम्मत के एक बहुत बड़े इमाम हुए, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको काज़ी क़ुज़ात फिल इस्लाम यानी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम कहा जाता है। बहुत बड़ा मकाम है, इमाम आजम के शागिर्द हैं। आज हमारे यहाँ इन बेचारों ने, नौजवानों ने, हमारे तस्दीक भाई, इसके अलावा जितने इनके साथी दोस्त हैं, और इनके अलावा आपके हमारे गांव के हुफ्फाज़ उलमा, इन्होंने मेहनत करके इतनी बड़ी बज़म सजाई है। अब भी कितने ऐसे होंगे जो मोबाइल चला रहे होंगे, अब भी कितने ऐसे होंगे जो पटियों बैठे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, करवटें बदल रहे होंगे। ये अल्लाह की तरफ से उनकी पर दुत्कार है कि वो रहमतों से, नेमतों से बहरू। ऐसे न जाने कितने हैं कि जिनको अदब का पता नहीं है और बड़ी बड़ी मजलिसों को छोड़ देते हैं। सुने, इमाम आजम के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, शादीशुदा थे, पढ़ने जाते थे, शादीशुदा थे, पढ़ने जाते थे इमाम आजम की बारगाह में। एक दिन ऐसा भी आया कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया और इधर उस्ताद की दरसगाह का वक्त हो गया, तो पड़ोसी को बुलाया और जेब से पैसे निकाले और फरमाया, मेरे बेटे का कफन खरीद लेना, कब्र खोदने वाले को इतने पैसे दे देना, और लोगों को बुला करके नमाज जनाजा करके दफन कर देना। कहा, इमाम अबू यूसुफ क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेटे का जनाजा रखा हुआ है और तुम कहां जाओगे? कहा, मैं इल्म हासिल करने जाऊंगा, अदब हासिल करने जाऊंगा, मेरे उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा के दर्स का वक्त हो गया है, मैं इस वक्त अपने बेटे का जनाजा छोड़ सकता हूं लेकिन दरसगाह इमाम आजम को नहीं छोड़ सकता। सोचे वो लोग जो आज बड़ी बड़ी अच्छी महफिलों को छोड़ के चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े उलमा आपके गांव में आए हैं, न जाने कितने लोग हैं नहीं आए होंगे, ये उनकी महरूमी है। आपको हदीसों का इल्म होना चाहिए। हदीसों में तो यहाँ तक क्या, जिसने उलमा की ज़ियारत कर ली उसने अपने नबी की ज़ियारत की। हदीसों में यहाँ तक क्या, जिसने बामल आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया कि उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। ये हदीसें, आज हमने इन हदीसों को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन अदब और एहतराम जब तक आएगा नहीं तब तक ये चीजें पैदा नहीं होंगी। इसलिए लाजिम है, और याद रख के इससे तुम्हारी तरबियत का पता चलता है, जो बाअदब होंगे वो बाकार होंगे, बाकमाल होंगे। इसलिए पहले जो कुरान करीम के, उनके अंदर डर भी होगा, क्योंकि अदब उसी के अंदर आता है जिसके अंदर डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है उसके अंदर। इसलिए उलमा के मैंने दो तबके बयान किए, बहुत कुछ है कहने के लिए, और इस्लाह के लिए मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि पैगंबर इस्लाम की तालीम को समझिए। हमारे पैगंबर ने हमें इंसान बनने के लिए कहा। हुजूर ने फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझको मुअल्लिम बना करके मबूस किया है, मुझे सिखाने वाला बना करके मबूस किया। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को अदब सिखाएंगे और बाअदब असातिज़ा के पास रखेंगे और अहले इल्म की सोबत इख्तियार करेंगे। आज जो कच्चे प्रोडक्ट निकल करके आ रहे हैं, वजह यह है कि जो देखा होगा वो रोटी भी नुकसान कर देती है जो तवे पे सिकती नहीं है। थोड़ी दिनों सीखना पड़ता है भाई, थोड़ी देर तक सीखना पड़ता है। इसलिए जो डायरेक्टली आजकल क्लास से मिंबर पर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जो डायरेक्ट आ रहे हैं और जो लोग कुछ दिनों सोबतें हासिल कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, तो वो कामयाब हो रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कच्चे आम दांत खट्टे कर देते हैं, पाल में इसीलिए रखा जाता है कुछ दिनों पाल के नीचे रहो, दबे रहो, जब निकलोगे तो मार्केट में हंगामा खड़ा कर दोगे। इसीलिए कहना यह है, पहले किसी के नीचे रहो, सीखते रहो, जिस दिन निकलोगे इंशाअल्लाह हंगामा खड़ा कर दोगे, बाकमाल बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे। ये हर हुनर की जड़ है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत से लोग हमारे यहाँ लड़के सीखने जाते काम। उस दिन हम बात कर रहे थे, जनाब तस्दीक साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे हमने कई लड़कों के साथ कोशिश की कि हम उनको अपना हुनर सिखा दें, लेकिन वो कुछ दिनों जाते हैं, थोड़े दिनों
सीखते सोचते हम बाकमाल हो गए, थोड़े दिनों में वही कुछ नहीं, नीम हकीम खतरे जान, आधा मुल्ला ना किस ईमान। जो आधे हकीम होते हैं वो पहले अपनी जान ले लेते हैं या किसी दूसरे की जान ले लेते हैं। ऐसे ही जो आधे मौलाना होते हैं, जिन्हें आधे मसले मालूम होते हैं, वो जना जना कैसे कैसे मसले शरीयत के लोग बता देते हैं। इसलिए आज दुनिया में देखा गया, झोला छाप डॉक्टरों की दवा कोई हो तो बुरा ना माने, उनकी दवा जाड़ा बुखार और खांसी तक तो कामयाब हो जाती है, कि बड़े मर्जों के लिए लोग स्पेशल के पास ही जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये बाकमाल है, ये कंप्लीट है, अनकंप्लीट नहीं है, ये नाकिस नहीं है, कमाल तक पहुंचा है, तमाम तक पहुंचा है। इसलिए मेरा कहना, अपने बच्चों को बनाओ तो मुकम्मल बनाओ। ये भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है, इंटर हाई स्कूल, बस घर के अंदर वापस बैक आ गए। ऐसे ही हाफिज जी बना दिया, कारी साहब बना दिया, वापस बना दिया। हमारे पूरे कित्ते में हाफिज जी कारी साहब की भरमार है, आलिम साहब की कमी है। जरूरत है अहले इल्म उलमा तक पहुंचाइए, क्योंकि आलिम वो होता है जो कुरान और हदीस को समझता है, कुरान और हदीस को समझता है, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मैं युरिदुल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे फकीह बना देता है, उसे आलिम बना देता है। हाफिज की फजीलत आपने सुनी है कि क़यामत के दिन उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, सर पर ताजे जर्री रखा जाएगा। लेकिन आलिम की फजीलत भी जान लो, उलमा फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत इतनी बड़ी होगी, अगर बाअमल आलिम किसी एक बस्ती में हो गया तो उस बस्ती का भी इतना बड़ा फायदा होगा कि क़यामत के दिन उस आलिम को कहा जाएगा कि जितने लोग तेरी मालूमात में हैं, जितने तेरे चाहने वाले, जानने वाले, मानने वाले हैं, जिनका भी ईमान पर खात्मा हुआ, अगरचे वो गुनाहगार हैं, और तू सिफारिश करना शुरू कर, अगर आसमान के सितारों के बराबर भी है तो एक आलिम उनकी सिफारिश करा के जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। तो क्या बनाना है ये आपको तय करना है, लेकिन कैसा बनाना, मैंने दोनों बातें बता दी। इल्म हासिल करवाओ, मुकम्मल कराओ, नाकिस नहीं, अधूरा नहीं, कंप्लीट। जब तक के तुम्हारा बच्चा मुकम्मल हाफिज ना बन जाए, जब तक के तुम्हारा बच्चा मुकम्मल आलिम ना बन जाए, उसके लिए कोशिशें करते रहो, कोशिशें करते रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारा एक एक रुपया जो तुम खर्च करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुमको उसका डबल मिलेगा, और आखिरत में तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए आखिरत में तो तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर है, भलाई भलाई है। इसलिए आज इस मदरसा गुलशन बगदाद मौजा से सोना की सरजमीन पर हम आपको यही पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को मुकम्मल हासिल करो और अहले इल्म की सोहबत दिलाओ अपने बच्चों को, और उन बाअमल उलमा जो साहिब रूहानियत हो, जो साहिब जिक्र व फिक्र हो, जिनको आखिरत का भी दर्द हो, जिनके दिल में कौम का, मिल्लत का दर्द हो, जो दूसरों के लिए जीना चाहते हो, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, जिनके अंदर अपने अलावा दूसरों के लिए सोचने की ज़हनियत भी हो, ऐसे लोगों की सोहबत में अपने बच्चों को पहुंचाओ। इंशाअल्लाह एक दिन याद रखना, चमन कभी भी न गेंदे से बना, न गुलाब से बना, न तस्नीम से बना, न नसरीन से बना। चमन जब भी बना है वो मुख्तलिफ सारे पौधों को लगा करके ही बना है। इसलिए कहना समझाना ये है कि मुकम्मल तौर पर सबको तैयार करो। इंशाअल्लाह जब तैयार करोगे तो एक दिन आपका चमन स्थान बन जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।